आज के आंगे रसों के कविता संसार में के भाग 8 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और 7 भागों के बाद अब 8वें भाग, और 8 भाग जैसा कि हम जानते हैं 8 की संख्या अपने आप में बड़ी एक रहस्यात्मक संख्या है। 7 को वैश्विक संख्या माना जाता है और 8 जो है वो रहस्यात्मक संख्या मानी जाती है, क्योंकि जो 2 वृत्त हैं उनको मिलकर के वो 8 की संख्या बनती है। तो आज प्रयास करेंगे कि इन कविताओं के जो रहस्यार्थ हैं, निगूढ़ार्थ हैं, भावार्थ हैं, उनकी ओर हम और अधिक अग्रसर हो सकें। तो मैं चाहूँगा कि आज की कविता पाठ से पहले ये जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन कविताओं का शीर्षक क्षिति से क्षितिज तक। तो कविता पाठ आरंभ करने से पहले मैं प्रोफेसर रमाकांत जी से निवेदन करता हूँ कि ये जो विषय लिया गया है क्षिति से क्षितिज तक, दोनों ही वर्ण बड़े कठोर लगते हैं। क्ष जो है वो बोलने में आम व्यक्ति को कठिनाई होती है और लोक भाषा में तो क्ष संभवतः इतना इस तरह से प्रयोग भी बहुत कम होता है। ऐसे क्षिति शब्द को चुनने के पीछे और क्षितिज शब्द को चुनने के पीछे उनका क्या मंतव्य रहा, क्या भाव रहा। और क्षिति जो है वो पृथ्वी के लिए हम जानते हैं प्रयोग होता है, लेकिन कोई और भी शब्द चुना जा सकता था, वसुधा चुना जा सकता था, पार्थिव चेतना, कुछ भी और बहुत सारे शब्द हैं। तो उनको क्यों नहीं चुना और फिर उसी क्षिति धरती पे खड़े होकर, उसी क्षिति पे खड़े होकर के जब आप क्षितिज की ओर देखते हैं जहाँ पे धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं सूर्य के कारण, तो वो क्या अभिप्राय है। तो एक और बिल्कुल ठोस और दूसरी तरफ क्षितिज जो है वो बिल्कुल मृग मरीचिका की तरह है। तो इन दोनों के बीच में कविता कैसे योग करती है, संयोग करती है, समन्वय करती है, या जो भी शब्द वो प्रयोग करना चाहें, क्योंकि मैं तो अपनी सीमा में ही पूछ सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से आज का कविता पाठ आरंभ करें। पहले इसके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी कि क्षितिज से क्षितिज की ओर तक, ये इसका क्या अभिप्राय है और क्यों ये चुना। प्रिय आशुतोष, ये तुम्हारा प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा विचार मेरे मन में आया था कि क्ष जो वर्ण है ये 2 वर्णों का संध्याक्षर है, और वो वर्ण कौन से हैं? क ख संयोगे क्ष, ऐसा वो सूत्र है कि क और मूर्धन्य श जो है दोनों मिलकर के क्ष बनता है, और वो संधि ऐसी है कि दोनों का तादात्म्य जैसे बना देते हैं। क्ष जो है वो एक तरह का दोनों का तादात्म्य है। और मेरी दृष्टि में आकाश धरती के लिए उतना ही आवश्यक है जितना धरती के लिए धरती पर होना आवश्यक है, उसका क्षितिज होना भी उतना ही आवश्यक है। अगर पृथ्वी से जो जन्य जीव हैं, प्राणी हैं, वो क्षितिज ना हो तो क्षितिज के बिना उनकी अग्रसरता, उनका जो ऊर्ध्व विकास है वो संभावित ही नहीं है। तो ये जो क्षितिज है वो क्षिति के ही विकास को दिखाता है, जहाँ पर वो मिलता हुआ लगता है, वो प्रतीति नहीं है। हमने उसको एक सत्य मान लिया है कि काव्य के क्षेत्र में दूर जब अनुभूति होती है, आपको प्रतीति होती है, तो काव्य प्रतीति को उपेक्षा नहीं प्रतीति की कर सकता है। इसलिए ये जो संधि है जहाँ पृथ्वी और आकाश का परस्पर में मिलना है, वो क्ष वर्ण के अंदर ही, वो जो मूल रूप से देखें तो क्ष वर्ण में ही संयुक्त जो अक्षर है, वो संधि जो रूप है, वो अपने में एक मिलन का एक संकेत, लेकिन मिलन भी ऐसा है कि संयोग नहीं है एक तरह का, वो एक तरह का तादात्म्य सा है हमें।
और वैसे भी आप देखो तो सारी जो इसमें जो इसका मुख पृष्ठ है, उसके ऊपर जो सूर्य है वो उस क्षितिज का ही वाचक है, उस क्षितिज का ही प्रतिनिधि है। और जो दीपक है नीचे वो पार्थिव जगत का ही प्रतीक है। पृथ्वी पर दिया जलता है, अग्नि जो है वो भौम, उसे भौम ही कहा जाता है। भूमि की आग जो है तो भौमाग्नि है। और वो ऊपर से आने वाली जो सूर्य की रश्मियां हैं ऊपर का, वो अगर पृथ्वी पर नहीं आए तो ये अगर दोनों का संयोग ना हो, पृथ्वी और सूर्य की रश्मियों का, तो ये जीवन यहाँ पर होना असंभव हो जाएगा, उसमें हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मैंने ये दो जो आकाश के लिए क्षितिज शब्द चुना। आकाश के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द थे और क्षिति के लिए भी बहुत शब्द हैं उसमें, कोशों में आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन उस समय मेरे मन में जो विचार आया वो यही लगा कि क्षितिज जो है, क्षिति और क्षितिज, ये दोनों एक दूसरे के परस्पर एक धरती और आकाश के संबंध को व्यक्त करने के लिए संभवतः ये सबसे सूटेबल है। इस दृष्टि से मैंने ये इस प्रकार का नामकरण किया है। क्योंकि जो दीपक है वो पृथ्वी की भौमाग्नि का प्रतीक बन रहा है। और जब कालिदास जी कहते हैं कि शाकुंतल के अंदर कि न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात, कि जो ऊपर से आने वाली रश्मियां हैं वो धरती के अंदर से नहीं उठती, वो ऊपर से ही आती हैं। तो ऊपर से आना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नीचे से ऊपर जाना महत्वपूर्ण है। तो ये ऊर्ध्व और अधः का जो है, ये भारतीय उसमें योग विद्याओं के अंदर इसका बड़ा महत्व है। मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कविता पाठ शुरू करता हूँ। जी जी ठीक है। आज की जो कविता है वो है शंकर तो हो नहीं तुम। अब इस कविता का मूल पर थोड़ा सा विचार कर लें कि ये शिव की जो एक स्वतंत्र शक्ति है। कश्मीर शैविज्म में ऐसा माना जाता है कि शिव का स्वातंत्र है, जो वो कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से वो जो स्वतंत्र शक्ति है, उस जिसकी आज के आदमी की जो समस्या है, माई फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम, ये फ्रीडम सब तरह की फ्रीडम की बात करता है। तो वो शिवत्व को प्राप्त किए बिना स्वाद का आस्वादन नहीं किया जा सकता। ये इस कविता का गूढ़ार्थ हो सकता है थोड़ा सा। तो उसमें ये है कि ये स्वातंत्र जो है, हम सापेक्ष स्वतंत्रता की ही मनुष्य बात कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमारी आर्थिक स्वतंत्रता हो गई या हमारा कोई संबंधों में स्वातंत्र है। लेकिन ये स्वातंत्र हम एक प्रकार से मिसयूज करने, दुरुपयोग करने लग जाते हैं कि स्वतंत्रता के माने ये है कि किसी भी तरह की उसमें हम आचरण का सामर्थ्य रखते हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके ये उस समय संभवतः लिखा गया था कि शंकर तो हो नहीं तुम, इतना विष पीकर फिर कैसे जी पाओगे। इसे ध्यान देना, शंकर तो हो नहीं तुम, इतना विष पीकर फिर कैसे जी पाओगे। सिद्धि के बिना तुम्हें सांपों को साधने का व्यसन बहुत महंगा तो पड़ना था। सिद्धि के बिना तुम्हें सांपों को साधने का व्यसन बहुत महंगा तो पड़ना था। पीड़ा का दंश प्रतिदिन कितना झेल पाओगे। अब तुम्हें तो बहुत पीड़ा होती है, स्वातंत्र तुम्हारा बनता नहीं है। पीड़ा से मुक्त जरा सा मन के प्रतिकूल से हो चला गया तो उसमें बहुत पीड़ा होती है। तो शंकर तो हो नहीं तुम, इतना विष पीकर फिर कैसे जी पाओगे। ये सब प्रतीक हैं जिनको आपने देखे कि विष पीना और ये सिद्धि के बिना तुम्हें सांपों को साधने का व्यसन बहुत महंगा तो पड़ना था। पीड़ा का दंश प्रतिदिन कितना झेल पाओगे।
एक उस अज्ञात पूर्वज ने हमें प्रेम और कर्तव्य की इस डोर से आशीष दे बांधा था कसकर। अज्ञात पूर्वज ने 2 सिरों को मिलाने का प्रयास किया था कि फ्रीडम का, और फिर उसमें एक उस अज्ञात पूर्वज ने हमें प्रेम और कर्तव्य की इस डोर से आशीष दे बांधा था कसकर। व्यक्ति के स्वातंत्र से तुम तोड़ो उसको, रुंधे मन से गीत क्या गा पाओगे, शंकर तो हो नहीं तुम, इतना विष पीकर फिर कैसे जी पाओगे। जी। बिल्कुल। वो प्रेम और कर्तव्य की उस डोर से आशीष दे बांधा था कसकर। अब उसको स्वातंत्र के नाम पर उसका खंडन करके वो एक जो मूल स्वर है वो कैसे गा पाओगे उसको, क्या गा पाओगे। प्रेम और कर्तव्य की इस डोर से आशीष दे बांधा था कसकर, एक उस अज्ञात पूर्वज ने हमें, व्यक्ति के स्वातंत्र से तुम तोड़ो उसको, रुंधे मन से गीत क्या गा पाओगे। जी, बहुत अच्छा। अगली कविता है समझो तो। तुम्हारे पाले हुए विषधर एक दिन तुम्हें ही डसेंगे और फिर मुझे भी। अब इसमें देखिए कि व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से अपने ही उसमें मानसिक जाल में उलझ जाता है। तो उसको ये है कि उसको समझने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, समझ नहीं पाता है। समझना बड़ा मुश्किल, समझ को जागृत करना भी बड़ा कठिन काम है। तुम्हारे पाले हुए विषधर एक दिन तुम्हें ही डसेंगे और फिर मुझे भी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूं। इसके ऊपर जरा ध्यान दें कि तुम्हें भी डसेंगे, मुझे भी डसेंगे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूं। तुम जो मेरे लिए माटी के पुतले नहीं, तुम जो मेरे लिए माटी के पुतले नहीं, मचलता हुआ जीवन का स्पंदन हो, अनंत की गाथा हो, अनंत की गाथा हो। अनचाही मौत की चुप्पी में सिमटने से मैं बचाना चाहता हूं। तुम्हारे संग मिलकर अभी गाना मैं चाहता हूं। इसमें जो अदर का कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा अन्य जो है, वो अन्य से मैं कैसे जुड़ा हुआ हूं। जो बाहर का आदर है उसके साथ व्यक्ति, मेरी जो अहंता है, कैसे उसके साथ एक मेल रखती है। तुम जो मेरे लिए माटी के पुतले नहीं, मचलता हुआ जीवन का स्पंदन हो, अनंत की गाथा हो, अनचाही मौत की चुप्पी में सिमटने से मैं बचाना चाहता हूं। तुम्हारे संग मिलकर अभी गाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। और ये अगली एक कविता है जो प्रकृति का, लेकिन प्रकृति के माध्यम से ही कविता जो है वो प्रकृति के प्रतीकों से ही उठ करके श्रोता के मन के अंदर कुछ भाव जागृत कर पाए तो उसकी सफलता होती है। उपेक्षिता कविता जो है ये उसका एक प्रकार का कुछ मानवीकरण जैसा है प्रयोग। वर्षा में स्नान कर आकाश में फिर लौट आई शरद की यह चांदनी। वर्षा में स्नान कर आकाश में फिर लौट आई
शरद की यह चांदनी, वर्षा ऋतु के बाद ही शरद का आना होता है। मलिन सा चेहरा लिए अस्वस्थ प्रतिनिशी धरती पर आती है, अनमनी सी आदमी से हो उपेक्षित वापस लौट जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ, वर्षा में स्नान कर आकाश में फिर लौट आई शरद की यह चांदनी, मलिन सा चेहरा लिए अस्वस्थ प्रतिनिशी धरती पर आती है, अनमनी सी आदमी से हो उपेक्षित वापस लौट जाती है। अगली कविता है नवल करुणा का उदय हो। अब वो पुरानी करुणा तो हो गई बहुत देर, ये लोगों ने बड़ा बुद्धिज्म में वो बुद्ध की करुणा, क्राइस्ट की करुणा और पता नहीं किन किन की और कितने वो अपने, लेकिन वो करुणा का उदय, ये बड़ी विचित्र विडंबना होती है कि बुद्ध के बाद कोई दूसरा बुद्ध नहीं हो रहा और क्राइस्ट के बाद कोई दूसरा क्राइस्ट नहीं हो सकता है। ये मनुष्य की अपनी अस्मिता की विडंबनाएं हैं। नए और पुराने के फेर में फंसकर देखते ही देखते सारा कुछ बह गया है। कोई बुद्ध नहीं बन सका उसके बाद दोबारा, कोई क्राइस्ट नहीं बन पाया कोई उसमें। तो करुणा वही रट कि बुद्ध ने ये कहा था, उसने ये कहा, उसने ये कहा, इसी में सारा जीवन। नए और पुराने के फेर में फंसकर देखते ही देखते सारा कुछ बह गया है। कभी यहाँ कभी वहां किनारे पर मनुष्य का बहुत बड़ा पेड़ खड़ा होता था, छोटा सा स्रोत जिसे स्नेह से भिगोता था। लोग वहां जीते थे, मेरे और आपके शैशव यौवन के पल जीकर ही बीते थे। लोग वहां जीते थे, मेरे और आपके शैशव यौवन के पल जीकर ही बीते थे। अब तो वहां केवल एक अंकुर सा बचा है, उसकी बस अर्चना में कामना करता हूं मैं। प्राण मन सब स्वस्थ होकर सींचे उस अंकुर को, अर्धनारीश्वर बनाएं। हर शिला के वक्ष पर एक अंकुर फिर उगाएं, पत्थरों में प्रेम प्रबल नई करुणा का उदय हो। नई करुणा का उदय हो, नवल करुणा का उदय हो। ये जो अंकुर को सींचना है, ये बिना करुण मन के नहीं सींचा जा सकता है। इसको करुणा का अभिप्राय रोने से नहीं है, संवेदनशीलता से ही करुणा का जो मूल रूप है, वो आपकी जो संवेदना है, जो दूसरों को जिन संभावना है, एक नई करुणा की उस संकल्प की जरूरत है। क्योंकि पहली करुणा जो है वो कॉन्सेप्चुलाइज होकर के, कॉन्सेप्ट मान्यताएं बन करके जीवन को सींचने का जो प्रक्रम है वही करुणा बनती है। अगली कविता है सार्थकता। पेड़ को संबोधन करके है। पेड़ तुमने पृथ्वी पर खड़े खड़े उठते हुए आकाश को जितना पा सकते थे उतना तो पाया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पेड़ तुमने पृथ्वी पर खड़े खड़े उठते हुए अपने आकाश को जितना पा सकते थे उतना तो पाया है। अब तो हरियाली संग सुमनों का ले बसंत, काया के कोरों पर फल ही फल आया है। ये उसका सार्थकता, इस को भी ध्यान दें। पेड़ तुमने पृथ्वी पर खड़े खड़े उठते हुए अपने आकाश को जितना पा सकते थे उतना तो पाया है। अब तो हरियाली संग सुमनों का ले बसंत, काया के कोरों पर फल ही फल आया है। जगह जगह खगकुल ने घोंसला बनाया है। सार्थकता क्या है?
यही सार्थकता है उसमें कि आकाश में जितना विस्तार हो सकता था और उसके बाद उसमें एक क्रम है पूरे का पूरा। हरियाली आ रही है और फूल आ रहे हैं, फूलों के बाद उसके ऊपर फल आए हैं। तो ये वृक्ष ये उसका प्रतिबिंब दे रहा है। जगह जगह खगुल ने घोंसला बनाया है, सभी ओर चहल पहल, सार्थक क्षण आया है। सार्थक क्षण आया है, सार्थकता आने पर अंतहीन प्यास का, आत्म के विकास का उन्माद चला जाता है, पूर्णता का सुख जो गुनगुनाता है। नहीं समझा? सार्थकता आने पर अंतहीन प्यास का, आत्म के विकास का उन्माद चला जाता है। इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है ना, इंडिविजुअल अंतहीन प्यास का, आत्म के विकास का उन्माद चला जाता है, पूर्णता का सुख जो गुनगुनाता है। तो वो उसमें जो पॉजिटिविटी आती है वो फुलफिलमेंट की है, पूर्णता की है। वो फुलफिलमेंट का अनुभव करता है उसमें। तो पूर्णता आने पर ही सार्थकता बनती है। इस पूर्णता को ढूंढ रहा है आदमी। अगली कविता है निर्झर। प्रकृति के क्षेत्र में से छोटी छोटी सी कविताएं है। मुझसे हिलमिल हिलमिल बहता पानी निर्मल। प्रकृति के क्षेत्र में जो अनुभव होता था देख करके उन जल स्रोतों को जिनके किनारे पर हम रहे जिए। मुझसे हिलमिल हिलमिल बहता पानी निर्मल, चलता रिलमल रिलमिल प्राणों में प्रतिबिंबित छवि झिलमिल झिलमिल कहता है आओ मैं जीना सिखला दूं। वर्षा में अंधड़ में हडकंपी ठंड में कैसे जीना है, आओ तो जरा तुम्हें कान में बता दूं। अब कान में बताना, प्रकृति के साथ संबंध। प्रकृति बोलती है, आदमी सुनता नहीं है। क्योंकि आदमी का जो श्रवण शक्ति है वो बड़ी पथरीली हो गई। नेत्र है लेकिन नेत्र वो कहता है कि नहीं, उसके लिए तृतीय नेत्र का विकास करो, जैसे तीसरे कान का विकास करो। मुझसे हिलमिल हिलमिल, झरना क्या कह रहा है, निर्झर क्या कह रहा है? मुझसे हिलमिल बहता पानी निर्मल, चलता रिलमिल रिलमिल प्राणों में प्रतिबिंबित रवि छवि झिलमिल झिलमिल कहता है आओ मैं जीना सिखला दूं। वर्षा में अंधड़ में हडकंपी ठंड में कैसे जीना है, आओ तो जरा तुम्हें कान में बता दूं। तो कान में वो संकेत दे रहा है। ऐसे ही एक छोटी सी और कविता है, धारा संगीत। बरसों बरस बहता रहा धारा का पानी, बरसों बरस बहता रहा धारा का पानी, पत्थरों से पूछो मत उसकी कहानी। धारा के अंदर जो पड़े हुए पत्थर हैं, शताब्दियों से पड़े हुए हैं, सहस्राब्दियों से पड़े हुए हैं, लेकिन वो कहानी नहीं बता सकते कि धारा की कहानी क्या है। वो बहने वाली धारा है और वो वहीं पर, वो उसका भीतर कहीं आर्द्र हुआ ही नहीं है। भीतर पत्थरों का हृदय जो है वो कभी गीला हुआ ही नहीं। तो धारा बरसों बरस बहता रहा धारा का पानी, पत्थरों से पूछो मत उसकी कहानी। धारा के संग रहे अनमने से, धारा के संग रहे अनमने से, कभी रुके कभी बहे भीग नहीं पाए जो। पत्थरों के लिए थे। धारा के संग रहे
अनमने से कभी रुके कभी बहे, भीग नहीं पाए जो, उनको क्या पता उसने गीत कितने गाए। ये कैसे समझेंगे कि वो धारा ने, नदी जो थी वो नाद करती हुई ही जा रही है, उस नदी के संगीत को वो नहीं सुन पाए, उनकी अपनी उसके पथरीलेपन के कारण। पूछना तो पूछो, पूछना तो पूछो उन तट पर के पेड़ों से, जिनके झुरमुट में छिपी प्राणमयी सृष्टि ने अनादि से अनंत तक गीत गुनगुनाए। बहुत समझ रहे हैं? जिनके झुरमुट में छिपी प्राणमयी सृष्टि ने वो अनादि से अनंत। पेड़ों के घोंसले में जब वो कोयलें बोलती हैं, मोर बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, पशु बोलते हैं, बरसों बरस बहता रहा धारा का पानी, पत्थरों से पूछो मत उसकी कहानी, धारा के संग रहे अनमने से, कभी रुके कभी बहे भीग नहीं पाए जो, उनको क्या पता उसने गीत कितने गाए। पूछना तो पूछो उन तट पर के पेड़, जिनके झुरमुट में छिपी प्राणमयी सृष्टि ने अनादि से अनंत तक गीत गुनगुनाए। ये कितनी कविताएं हो गई। चलो गिनती तो हमने क्या गिननी है जब तक ये चलता है, भाव बन रहा है, विचार आ रहा है, तो इसको ले लो। कविता है अर्धनारीश्वर। अब ये अर्धनारीश्वर माना कि ये संसार बन गया है बड़ा सा कला का बाजार। अर्धनारीश्वर को एक वर्तमान के संदर्भ में उसको ऐसे लिया गया है। माना कि यह संसार बन गया है बड़ा सा कला का बाजार, किंतु इसमें एक पूरा आदमी मिलना तो चाहिए। क्या बात। माना कि यह संसार बन गया है बड़ा सा कला का बाजार, किंतु इसमें एक पूरा आदमी मिलना तो चाहिए। मूल्य भले कितना हो इसकी क्या चिंता, कहीं पर तो बस सुभाषित हृदय होना चाहिए। दुकानों पर लगे हुए औरतों की आकृतियां और भव्य चेहरे, दुकानों पर लगे हुए औरतों की आकृतियां और भव्य चेहरे सभी और कितनी मुद्राओं में आकर्षण करते हैं, किंतु एक समग्र औरत मांगने पर सबके सब विक्रेता नहीं नहीं कहते हैं। दुकानों पर लगे हुए औरतों की आकृतियां और भव्य चेहरे सभी और कितनी मुद्राओं में आकर्षण करते हैं, किंतु एक समग्र औरत मांगने पर सबके सब विक्रेता नहीं नहीं कहते हैं। प्रेम है यदि मूल्य तो फिर शीश देने में भी क्या डर। प्रेम है यदि मूल्य तो फिर शीश देने में भी क्या डर, किंतु इस बाजार में इन लटक रहे चेहरों में अर्धनारीश्वर कहीं पर होना तो चाहिए। वो अर्धनारीश्वर जो अपने में समेटे हुए है। अगली कविता है पथभंग। जी। पथभंग नित्य नूतन चिरपुरातन, घाटियों की हवा के संग गुनगुनाता, में सुर से जाता डोलता फिरता था मैं। नित्य नूतन चिरपुरातन, घाटियों की हवा के संग गुनगुनाता, बांसुरी में सुर सजाता डोलता फिरता था मैं, पेड़ पौधों जंतुओं को भी नहीं कम आंकता था। ये मैं मेरा व्यक्ति ही नहीं है,
ये पेड़ पौधों जंतुओं को भी नहीं कम आंकता था, नदियों का मिलन सागर से हृदय की गहनता को मापता था। इसको जरा ध्यान से आशुतोष सुना। नित्य नूतन चिर पुरातन घाटियों की हवा के संग गुनगुनाता, बांसुरी में सुर सजाता, डोलता फिरता था मैं। पेड़ पौधों जंतुओं को भी नहीं कम आंकता था, नदियों का मिलन सागर से हृदय की गहनता को मापता था। बादलों के छितरने से क्षितिज के थे द्वार खुलते। जब बादलों के छितरने से बादल जब फटते थे तो उनके बीच में से जब आकाश झांकता था तो वो मुझे आंदोलित करता था। बादलों के छितरने से क्षितिज के थे द्वार खुलते, ये सभी की संपदा थी, सहजता थी। ये सभी की सहजता थी, संपदा थी, सहजता थी, पर तुम्हारी क्रांतियों के दूत बन करके जो आए, आदमी की आंतरिकता को कहाँ वे समझ पाए। भूख का बारूद भरकर गोलियों में मोर्चा बैठे लगाए। आंतरिकता को, आदमी की आंतरिकता को कहाँ वे समझ पाए। भूख का बारूद भरकर गोलियों में मोर्चा बैठे लगाए। स्थिति तो ऐसी ही है। ऐसी ही स्थिति है। कोई किसी क्रांति में चला गया तो क्रांतियों की भ्रांतियों में। बिल्कुल बिल्कुल। जो सबकी सहज संपदा थी, ये सभी की संपदा थी, सहजता थी, पर तुम्हारी क्रांतियों के दूत बन करके जो आए, आदमी की आंतरिकता को कहाँ वे समझ पाए। भूख का बारूद भरकर गोलियों में मोर्चा बैठे लगाए। अगली कविता है सही स्वप्न आने दो। ये उस संभावना है कि मनुष्य की अपनी परिस्थितियों से बाहर आने की संभावना का एक उन्मेष है। जहां छोटा सा वह मरा नहीं सोया है, वह मरा नहीं सोया है, सपनों में खोया है। ये सपना कौन सा है? ये क्रांति है कि हम बदल देंगे मनुष्यता को, ये कर देंगे, जो बना देंगे वो बना देंगे। वह मरा नहीं सोया है, सपनों में खोया है, समय बदल जाने से बहुत देर सुबह सुबह चुपके से रोया है। उसे जो निराश हाथ आता है जब, तो सुबह सुबह चुपके से रोया है। रुको जरा सही स्वप्न आने दो, जागेगा कल तक जो पंगु था, चलने से डरता था, आज बस जरा उसे सही स्वप्न आने दो। ये आशावाद है, ये एक संभावना जिसके लिए कल तक जो पंगु था, चलने से डरता था, आज बस जरा उसे सही स्वप्न आने दो। वह मरा नहीं सोया है, सपनों में खोया है, समय बदल जाने से बहुत देर सुबह सुबह चुपके से रोया है। रुको जरा सही स्वप्न आने दो, जागेगा कल तक जो पंगु था, चलने से डरता था, आज बस जरा उसे सही स्वप्न आने दो। अभी उसके चेहरे पर जागते में भोगे हुए भय की भरमार है। अभी उसके चेहरे पर जागते में भोगे हुए भय की भरमार है। स्मृतियों के घावों का मन पर उभार है। मंडराती छाया को थोड़ा थम जाने दो। वो स्वप्नों में जो मंडरारी छाया उसके ऊपर, वो शैडोज जो हैं, मन पर उभार है। मंडराती छाया को थोड़ा थम जाने दो, सही स्वप्न आने दो। सही स्वप्न आने दो।
मैं मरा नहीं सोया है, सपनों में खोया है समय बदल जाने से। बहुत देर सुबक-सुबक चुपके से रोया है, रुको ज़रा सही स्वप्न आने दो। जागेगा, तो ये मत सोचना कि ये सोया ही रहेगा। ये संभावना है कि मनुष्यता जागृत होगी। जागेगा, कल तक जो पंगु था, चलने से डरता था, आज बस ज़रा उसे सही स्वप्न आने दो। अभी उसके चेहरे पर जागते में भोगे हुए सपनों की भरमार है, भय की भरमार है। स्मृतियों के घावों का मन पर उभार है, मंडराती छाया को थोड़ा थम जाने दो, सही स्वप्न आने दो। प्रकृति का पथ अगली कविता है। अगली करें या आज यहीं तक? यहीं तक रहने दो। तो आज की कविता पाठ को यहीं पे हम विश्राम देते हैं और शीघ्र ही इस अगले भाग के साथ हम आप लोगों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आप सभी का।